क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज चल रही है। हालात ये हैं कि पहला मैच पूरी तरह से एक तरफा हुआ। पूरी तरह से भारत के पक्ष में रहे मैच को टीम इंडिया ने बिल्कुल एक तरफा अंदाज में बड़े अंतर से जीत लिया। अब इस बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया और भारत के खिलाड़ियों की जय जयकार हो रही है, लेकिन उसी महाजीत के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर भड़क गए हैं। जी हां, गावस्कर भड़क गए हैं। न सिर्फ ईशान किशन की बल्लेबाजी पर बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर, रोहित के फैसलों पर भी नाराज हो गए हैं और विराट कोहली से सीखने की सलाह दे रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि सुनील गावस्कर हो गए नाराज और विराट से सीखने की सलाह दे रहे हैं? तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि गावस्कर कितने सही हैं, कितने गलत। तो टीम इंडिया ने श्रीलंका सीरीज की शानदार शुरुआत की है। बेहद आसानी से 62 रन से श्रीलंका को कुचल दिया। अब अगले दो मैच शनिवार और इतवार को लगातार 2 दिन धर्मशाला के मैदान में खेले जाएंगे। धर्मशाला की कंडीशन बिल्कुल यहां से अलग होने वाली है। पिच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मिलने वाली है और इसीलिए इन 2 मैचों से पहले सुनील गावस्कर पूरी तरह से नाराज नजर आए। नाराज ईशान किशन की बैटिंग पर दिखे तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी भड़क गए और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सुनील गावस्कर ने पहले तो बड़ी जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि ऐसी जीत टीम को कॉन्फिडेंस देती है। हालांकि ये जीत और भी बड़ी हो सकती थी। अब यहाँ पर गावस्कर के निशाने पर पहले ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन आ गए। गावस्कर ने कहा कि ईशान ने अच्छी बैटिंग की और 89 रन की बड़ी पारी खेली, मगर ईशान किशन को अपनी बैटिंग से अपने ही अंदाज से सीखना होगा क्योंकि बाहरी लोगों की सीख का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जी हाँ, गावस्कर ने यही बात कही और वो भी तब जबकि ईशान ने अद्भुत पारी खेली थी। गावस्कर ने कहा कि किशन ने बड़ी पारी खेली, लेकिन अब किशन को निरंतरता लानी होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैचों में ईशान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। वो रन बनाने के लिए जूझते हुए दिखे और यहाँ पर आकर बड़ा अर्धशतक लगा दिया। गावस्कर ने कहा कि पहले भी ईशान किशन इसी तरह का खेल दिखाते रहे जब वो एक मैच में रन बनाते और फिर अगले 5 मैच में फ्लॉप हो जाते और यही एटीट्यूड उनके खिलाफ जा रहा है। गावस्कर ने कहा कि अगर ईशान खुद को वर्ल्ड कप की टीम में देखना चाहते हैं, खुद की जगह भारतीय टीम में पक्की करना चाहते हैं, तो विराट कोहली की तरह निरंतरता लानी होगी। हर मैच में रन बनाने होंगे, चाहे स्कोर कम हो या ज्यादा, लेकिन आप 5 मैच तक लगातार फ्लॉप नहीं हो सकते। साथ ही गावस्कर ने कहा कि ईशान को थोड़ी सी मैच्योरिटी भी लानी होगी क्योंकि वो शतक के पास जाकर अटक गए, जबकि वो आसानी से शतक बना सकते थे और अगर उनका शतक बनता तो भारत का स्कोर भी और ज्यादा लंबा और बड़ा होता। यानी कि 89 रन की पारी खेलने के बाद भी ईशान किशन गावस्कर को इंप्रेस नहीं कर पाए और गावस्कर ने बिल्कुल सटीक बात कह दी। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो हिटमैन रोहित शर्मा पर, रोहित की कप्तानी पर भी सुनील गावस्कर बेहद नाराज दिखे। गावस्कर ने कहा कि रोहित बेहतरीन अद्भुत खिलाड़ी तो हैं, साथ ही साथ शानदार कप्तान और बेहतरीन रणनीतिकार भी हैं। रोहित अब खुद को वर्ल्ड कप में साबित करना चाहते हैं। गावस्कर ने आगे कहा कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जो कि टीम के खिलाफ जा सकता है। जी हाँ, गावस्कर ने कहा कि अब रोहित को 12 से 14 खिलाड़ियों पर स्टिक रहना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि आप 1 या 2 सीरीज में 22 से 25 खिलाड़ियों को हर बार आजमा नहीं सकते और इसका टीम को नुकसान ही होगा, जैसा वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था जहां चौथे नंबर की जगह फिक्स ही नहीं हो पाई थी और इस बार भी कहीं वैसा ही नुकसान ना हो जाए। गावस्कर ने कहा कि जो गलतियां विराट कोहली ने की, जो गलतियां विराट की कप्तानी में हुई, वो रोहित को नहीं करनी चाहिए। उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, टीम को आगे लेकर जाना है और इसीलिए रोहित अपने खिलाड़ी तय कर लें और उनके साथ टिके रहें। गावस्कर का कहना है कि पिछली 2 सीरीज में रोहित शर्मा ने कई सारे खिलाड़ियों को मौका दिया। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा को चौथे नंबर पर न सिर्फ बैटिंग के लिए उतारा बल्कि साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जडेजा ऊपरी ऑर्डर में ही खेलेंगे। अब इससे हालात ये हो गए हैं कि टीम में जगह ज्यादातर खिलाड़ियों की पक्की नहीं दिख रही है और ऊपर से हार्दिक पांड्या की वापसी होती है तो हालात और ज्यादा मुश्किल खुद रोहित शर्मा के लिए हो जाएंगे क्योंकि सिलेक्शन बहुत बड़ी सिरदर्द हो जाएगा। खिलाड़ियों की जगह कंफर्म नहीं होगी तो सभी खिलाड़ी दबाव में रहेंगे और इससे टीम और खिलाड़ी दोनों का नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर सुनील गावस्कर मैच जीतकर तो खुश दिखे, लेकिन रोहित शर्मा के कुछ फैसलों से नाराज दिखे। तो ईशान किशन की अनिश्चित बैटिंग पर भी नाराजगी जताई। तो आप गावस्कर की बातों से, गावस्कर के कमेंट से कितने सहमत हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें।
तो रिद्धिमान साहा के साथ पहले तो भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट ने बहुत गलत किया। विराट कोहली, रवि शास्त्री लगातार रिद्धिमान साहा को बैक करते रहे। भले ही पिछले 2-2.5 सालों में ऋषभ पंत ने अपनी जगह मजबूत की हो, लेकिन साहा भी हमेशा फ्रेम में रहे और साहा टीम से बाहर कभी हुए नहीं। मगर राहुल द्रविड़ ने आते ही रिद्धिमान साहा को टीम से पूरी तरह से बाहर कर दिया, और वो भी कानपुर में विनिंग पारी खेलने के बाद। रिद्धिमान साहा ने यहाँ तक खुलासा किया कि राहुल द्रविड़ ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया, और मुझे वजह बताई गई कि अब हम युवा विकेटकीपर चाहते हैं, बूढ़ा विकेटकीपर नहीं। अब इसके बाद तो खूब बवाल हुआ था, राहुल द्रविड़ पर सवाल खड़े हुए थे, मगर इससे भी ज्यादा बवाल तब हो गया जब रिद्धिमान साहा ने एक ट्वीट करते हुए एक नया और बड़ा खुलासा कर दिया और लिखा कि एक बड़े पत्रकार ने उन्हें धमकी दी और इंटरव्यू नहीं देने पर देख लेने और बाद में बदला लेने तक की बात कही थी। जैसे ही रिद्धिमान साहा का ये ट्वीट गाया, उसके बाद तो बवाल मच गया और क्रिकेट फेडरेशन ने एक सुर में रिद्धिमान साहा से पूछ लिया कि उसका नाम बताओ। पूरा क्रिकेट जगत उसका बॉयकॉट करेगा, लेकिन साहा ने तो उसका नाम नहीं बताया, मगर बीसीसीआई ने उसका नाम जरूर बता दिया। जी हाँ, भास्कर ने बीसीसीआई के हवाले से बताया कि बोरिया मजूमदार ही वो शख्स है जिसने रिद्धिमान साहा को धमकी दी। बोरिया मजूमदार ही वो शख्स है जिसने मैसेज करके रिद्धिमान को धमकाया और बाद में देख लेने की धमकी बात कही। हालांकि बीसीसीआई अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर ये सब कुछ बताया। यही नहीं, जिस तरह से बोरिया मजूमदार ने उस मैसेज में यू लिखा था, बोरिया मजूमदार हमेशा वैसे ही यू लिखते हैं, यानी कि यू की स्पेलिंग YOU की बजाय YPU लिखते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया में भी बोरिया मजूमदार को पकड़ लिया गया और बोरिया का बाइकआउट शुरू हो गया। हालांकि रिद्धिमान साहा ने कहा है कि वो नाम हर हाल में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो किसी का करियर खत्म नहीं करना चाहते, जिस तरह से मेरा करियर खत्म किया गया। इसीलिए बीसीसीआई पूछेगी तो भी मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहीं बीसीसीआई ने कहा है कि अगर रिद्धिमान साहा नाम लेते हैं, लिखित में देते हैं, तो बीसीसीआई इस पर कड़ा एक्शन लेगा। अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी बात बताना है कि बोरिया मजूमदार देश के बड़े खेल पत्रकार हैं और एक तरह से देश के टॉप 5 खेल पत्रकारों में बोरिया मजूमदार का नाम है। और बोरिया मजूमदार की बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से खासी अच्छी और गहरी दोस्ती है, और गांगुली तो अक्सर बोरिया के साथ दिख जाते हैं। यही नहीं, बीसीसीआई सचिव जय शाह की भी बोरिया मजूमदार से अच्छी दोस्ती है। अब रिद्धिमान रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं बीसीसीआई को, तो भी कड़ा और बड़ा एक्शन होगा, इस पर सवाल है। क्योंकि भले ही बीसीसीआई कह रहा है कि हम एक्शन करेंगे, लेकिन क्या सौरव गांगुली बोरिया मजूमदार पर एक्शन लेंगे? क्या रिद्धिमान साहा का पक्ष लेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही रिद्धिमान साहा को टीम से बाहर कर दिया गया है, तब सौरव गांगुली कुछ भी नहीं बोले, और यहाँ पर एक्शन लेंगे, इस पर भी सवाल है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? पहले तो बीसीसीआई ने, राहुल द्रविड़ ने, सौरव गांगुली ने रिद्धिमान साहा के साथ गलत किया, हालांकि उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बोरिया मजूमदार ने जो कुछ गलत किया उस पर तो कड़ा एक्शन होना ही चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।